फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 की क्लास 8 की। सही है, बाइनरी नंबर सिस्टम चैप्टर है उसमें, उसके अंदर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। कुछ नंबर से डेसिमल नंबर्स थे, उनको हमने बाइनरी ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 5 बेस 8 इनमें किया था कन्वर्ट। सही है, तो इस वीडियो में हमने क्या करना है, जो बाइनरी हमने कन्वर्ट किए थे वो हमने वापस करने हैं डेसिमल को, यानी हमें बाइनरी जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बेस 5 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको इस एक्सरसाइज से अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि ये कहता है ये जो बाइनरी नंबर हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर, यानी फॉलोइंग बाइनरी नंबर यानी नीचे जो भी हैं वो बाइनरी नंबर हैं। देख रहे हैं आपको पता है कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, सबको आपको पता है। तो बाइनरी नंबर हैं ये सब, इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, यानी इनको सिंपल जो है ये क्या कहते हैं, सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये कहता है फॉलोइंग फाइव बेस 5 नंबर्स, यानी ये सब बेस 5 में, फॉलोइंग ऑक्टल नंबर्स यानी ये सब बेस 8 में हैं। इनको क्या करना है, सबको डेसिमल 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 में कन्वर्ट करना है। लेट्स डू इट। तो इनको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले पहला प्रॉब्लम जो है, पहले पार्ट कर ले लेते हैं हम 1101 बेस 2। सही है, इसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करें ना, मैं बुक लेकर भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप ये जो भी हमारे पास 12 प्रॉब्लम है, इन सब में आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ आई है, ये चीज़ 2 यहाँ पर आया। ये 2 क्यों आया, ये 2 इस चीज़ को शो कर रहा है कि सब बाइनरी में है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर 5 आया है, सब में 5 आया है। क्यों आया है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये सब बेस 5 से रिलेटेड करते हैं, ये ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ बेस 5 से रिलेट करते हैं से। और यहाँ पर ऑक्टल नंबर तो ये 8 आया है। पूरे इस स्टेटमेंट में सारे जो भी प्रॉब्लम है सब में 8 आया है। क्यों 8 आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि ये शो कर रहा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब यहाँ पर आप थर्ड वाला प्रॉब्लम थे कि, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर बेस 5 होते ना, तो ये बेस 5 में हम कंसीडर करते हैं कि ये बेस 5 है। तो यहाँ पर 8 आया है कि हम उसलिए हम कंसीडर करेंगे ये बेस 8 है। सही है, तो ये तो चीज़ें सिंपल थी पर इम्पोर्टेंट थी, इसलिए बताया। ये इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। हम पीछे जो 36 था पहले वाला 3.2 में, एक पिछली में थोड़ा रिवर्स जा रहा हूँ किस बात के लिए, आपको चीज़ें समझाने के लिए। तो 36 था, इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया था, यहाँ पर ऐसे था और यहाँ पर जो बच रहे थे वो हम सारे उठा रहे थे और यहाँ पर लिख के उसको बेस 2 देकर उसका आंसर लिख रहे थे, ऐसा ही ना। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये पहले से कन्वर्ट हुआ है बाइनरी में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसे ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि बाइनरी मीन्स 2 का खेल, यानी 2 का खेल। सही है, क्या करेंगे, पहले वाला नंबर क्या है, 1 है, 1 ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सही है, 1 ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ये बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सही है, इसको समझने की आप 200% ट्राई करो कि समझ आ जाए चीज़ें। प्लस की निशानी दे देंगे, ये रूल है। सही है, 1 कौन सा, ये 1 मैंने कहाँ से लिया, ये 1 यहाँ से लिया। सही है, ये 1 यहाँ से लिया, और ये 2 कहाँ से लिया, 2 बाइनरी नंबर है, वो लेंगे लाजमी लेंगे। अगर यहाँ पर 0 होता तो यहाँ पर 0 रखता, और ये 2 लाजमी देता, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, ये लाजमी देंगे। उसके बाद फिर से 1 है, 1 रखेंगे यहाँ पर, ये वाला 1 में यहाँ पर लेके आया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि ये हम 2 को बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए 2 रखेंगे। फिर से प्लस की निशानी, ये रूल है। सही है, उसके बाद 0 रख देंगे, 0 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि बाइनरी कर रहे हैं, 2 लिख दिया, प्लस की निशानी। फिर से क्या है, हमारे पास 1 है, लास्ट वाला 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई 2 के साथ। इट इज़ नॉट कंप्लीट। सही है, ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसको अभी करना है हमें। यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो गई, हमने लिख दिया अच्छे से। इसको यहाँ पर नीचे लेके आता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने तीर दिए तो ये बुरा लग रहा है थोड़ा सा। 2 + 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2। सही है, ये स्टेटमेंट है। अब क्या करना है, इसको हमने पावर्स देने हैं यहाँ से, ये रूल है। सही है,
टू है उसको पावर 0 दे देंगे, उसके बाद फिर से जो 2 आएगा उसको पावर 1 दे देंगे, उसके बाद फिर से जो 2 आएगा उसको पावर 2 दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो 2 आएगा उसको 3। अगर यहाँ पे होता ना और नंबर 2 होता तो उसको हम पावर 4 देते, अगर और होता तो उसको 5 दे दे, अगर और होता तो 6 दे दे, ऐसे दे दे हम। पर यहाँ पर 3 तक है इसलिए हम इसको 3 पावर दे देंगे। सही है, ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पर हमारा आंसर आएगा। सही, ये रूल है, ये लाजमी करना है। 0 1 2 3 ये पावर दे दी हमने, ये एक स्टेप हमारा हो गया। ये 3-4 स्टेप में होता है ये प्रॉब्लम। फिर से 1। सही है, अब हमें क्या करना है, ये पावर ख़त्म करना है हमें। पावर कैसे ख़त्म करेंगे, अब देखें ना पावर जो है 3 है यहाँ पर 2 के ऊपर, तो यहाँ क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सही है, वो 8 यहाँ पर लिख देंगे। सही, क्यों ये 8 कहाँ से लिया मैंने, यहाँ पे ये जो दो थे उनके नीचे ऊपर जो पावर था उसको मैंने बस कन्वर्ट किया है, जो सिंपल हैं उसमें सिंपली पावर को कन्वर्ट किया है नंबर में तो प्लस की निशानी सेम यही दे देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 1 सेम हम नीचे रख देंगे, और यहाँ पर जो 2 हैं उसका पावर फिर से ख़त्म करेंगे। लेट्स डू इट, 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर हो गए 4, ये 4 मिल गया और ये 4 यहाँ पर रख दो। प्लस की निशानी सेम नीचे आएगी, 0 है यहाँ पर, 0 है, 0 ही नीचे आ जाएगा। पर ये पावर हमें ख़त्म करना है, यानी यहाँ पर जो होते हैं ना नंबर, मिसाल अगर यहाँ पर 3 होते जैसा कि यहाँ पर थे तो मैंने 3 बार ये 2 लिखा, अगर यहाँ पर 2 थे तो मैंने 2 बार ये 2 लिखा, अगर यहाँ पर हाँ अब एक है तो हम 1 बार 2 लिख देंगे, बराबर है 2 के, बस। और गैप यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने, प्लस की निशानी, अब 1 सेम नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 है, पावर 0 है तो क्या करेंगे, अगर किसी भी नंबर, ये एक पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कोई भी नंबर हो पॉइंट, सही है अगर यहाँ पर 0 यहाँ 5 उसके ऊपर 0 8 6 ऊपर 0 7 कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पावर 0 हो तो वो बराबर होता है 1 के, वो बराबर होता है 1 के। सही है, ये पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से आती है तो फिर आप प्रॉब्लम करेंगे, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम गलत करेंगे। सही है, ये पॉइंट आना लाजमी है। तो अब मैंने पॉइंट ये बताई कि 8 7 1 2 3 कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पावर 0 आपको दिखे तो वो बराबर होता है 1 के, वो बराबर होता है 1 के। सही है, कोई भी नंबर उसके ऊपर 0, सही है 0 और कोई भी नंबर नहीं, बस 0 हो वो बराबर होता है 1 के। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाजमी आनी चाहिए। सही है, तो यहाँ पे भी यही मसला है कि यहाँ पर 2 के ऊपर पावर 0 तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 में, क्योंकि हम पॉइंट पढ़ के आए हैं पीछे कि क्या मसला है। तो ये 1 के बराबर हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2। सही है, स्टेप आप लिखेंगे लाजमी। तो फिर से इनको अब मल्टीप्लाई करना है सिंपली, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, प्लस की निशानी सेम नीचे आएगी, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा, प्लस की निशानी सेम ये जो है नीचे आएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ है, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज 0 आएगा। सही है, कोई भी नंबर हो, 3 को 0 के साथ 0 आएगा, 5 को 0 के साथ 0 आएगा, 8 को 0 के साथ 0 आएगा। ये तो सिंपल पॉइंट है, 2 3 के बच्चों को भी आती है। सही है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे क्योंकि 0 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आया। प्लस की निशानी ये वाली नीचे आ जाएगी, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा सिंपली। तो ये दूसरा स्टेप हमारा हो गया, इज इक्वल टू, ये सब चीज़ें बराबर हैं, 8 + 4 12 हो गए, 12 + 0 12 हो गए, 12 + 1 ये हो गए 13। अब अगर यहाँ पर मैं 2 दूँ, सही है, गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मैं 5 दूँ, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अब हमने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया है इसे, तो ये सिंपली हमारा आंसर हो गया। सही है, 13 हमारा आंसर है। हमने किस को 13 को किस में कन्वर्ट, ये नंबर था हमारे पास, इसको हम, ये बाइनरी नंबर था, इसको हमने कन्वर्ट किया है 13 में, यानी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया है। तो ये इनमें क्या स्टेप आते हैं, 3 स्टेप आते हैं, इनको 4 बल्कि 4 स्टेप आते हैं, लास्ट तो सिंपल स्टेप था। तो ये 4 स्टेप आते हैं, इनको आपने उन 4 स्टेप में सिंपली कन्वर्ट करना है।
सही है। मैं एक और इस पर प्रॉब्लम करना चाहता हूँ पर टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए दूसरा समझाऊंगा, तीसरा भी समझाऊंगा, फिर टाइम बचा तो और करेंगे, वरना बस सही है। ये आप एक ही समझें तो काफ़ी है, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। बाकी जो भी प्रॉब्लम होते हैं ना बाइनरी में काफ़ी, अगर मैं ये प्रॉब्लम ले लूँ ना, फिर ये भी इसी स्टेप में ऐसे ही होगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। अगर मैं कोई भी ले लूँ तो उसमें ऐसे होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा ख़ास तौर पर। तो मैंने एक की किया है, क्योंकि ये अगर मैं दूसरे वाले करता तो टाइम वेस्ट हो जाता। कोई भी आप करेंगे तो ये इन्हीं सेम स्टेप में आंसर आएगा। सही, आगे वाला करते हैं पार्ट, कन्वर्ट द बेस 5 इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। सिंपल है, हम पहला वाला प्रॉब्लम है 21, ये करेंगे। हमारे पास प्रॉब्लम है 21 बेस 5 में। सही, ये सैम्पल आपको पता है, मैं फिर से नहीं बात करना चाहता इस पर। तो 21 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है, सॉल्व इट। किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। 21 2 मल्टीप्लाई 5। सही, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ पर बेस 5 है, तो ये पूरा नंबर जो होगा इसमें जो नंबर होंगे वो यहाँ पर रखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। यहाँ पर अगर कोई भी बड़ी रकम हो जाती, मिसाल के तौर पर 3 4 1 2 3 1 2 1 4, ये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है ना। तो यहाँ पर अगर 5 आ जाता तो हम क्या करते, ये नंबर रखते, सही है, 3 रखते, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस की निशानी, फिर 4 रखते, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस की निशानी, फिर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, फिर उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ही सिचुएशन होती। तो अगर आप यहाँ पर हमारे पास 21 यानी सिंपल छोटा सा हिसाब है, तो इसको क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, प्लस की निशानी दे देंगे, ये रूल है ये, क्योंकि और ये भी रूल है कि 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें। 1 लिख दिया हमने, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, प्लस की निशानी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहाँ पर स्टेप ही खत्म हो गए, अब हम प्लस की निशानी देकर भी क्या करेंगे, क्योंकि आगे कोई है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, तो क्या मतलब क्या करेंगे, इसको स्टेप ही नहीं है। सही है, तो यहाँ पर 21 आप देखें ना, ये एक ये 2 21 ये हमारे पास आ गया। नीचे मैं लिख देता हूँ फिर से 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करना है, पावर देने हमें, जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए हैं ये चीज़। यहाँ से हम पावर स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1। अगर यहाँ पर दूसरे नंबर होते तो हम पावर और बढ़ा देते। 0 और 1 है, तो क्या करेंगे, इसको 5 के ऊपर ये हैं तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के ऊपर अगर 2 होते तो इनको 2 बार 5 मल्टीप्लाई 5 कर दे, पर यहाँ पर 1 है, 5 के ऊपर 1 है, तो 1 है तो क्या करेंगे, बस एक 5 है तो 5 को क्या करेंगे, किसी के साथ भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसके इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ पर 5 2 मल्टीप्लाई 5 सेम लिख देंगे। क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये हमें पावर ख़त्म करना है, ये लाजमी करना है, ये एक स्टेप है पावर ख़त्म करने वाला। सही, प्लस की निशानी सेम दे देंगे। पढ़ के आए हम, पीछे ये चीज़ पढ़ के आए हैं, देखें ना आप। किसी भी नंबर के ऊपर 0 होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहता, सिंपली मैं 1 लिख दूंगा। कोई भी नंबर उसके ऊपर 0, ये बराबर होता है 1 के। कोई भी नंबर है, ये तो 5 है, अगर यहाँ पर 2 होता उसके ऊपर 0 होता, ये तो ये 0 के बराबर है, 0 के, सॉरी। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई प्लस कर दो। मल्टीप्लाई सबसे पहले हम बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, प्लस की निशानी 1 कॉमन के साथ तो 1 आ जाएगा, तो इनको प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस की निशानी है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। ये 11 आपका आंसर हो गया। और ये 11 किस में है? डेसिमल में है, डेसिमल। और किस में था जो हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया? बेस 5 में था, ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, ये आंसर है। पीछे आप देख सकते हैं, आपके बुक के पीछे ये आंसर आपको मिल जाएगा। सही है, तो ये भी प्रॉब्लम हो गया हमारा। और आगे लास्ट पार्ट है, वो करेंगे और फिर आपको इजाज़त। आगे वाला कह रहा है हमें कि कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल। कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये मतलब ऑक्टल में ही, मतलब ऑक्टल का मतलब क्या है? बेस 8। सही, बेस 8। सही, ये इसको कन्वर्ट करना है, ये सब ऑक्टल में, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपल चीज़ें हैं। मैं पहला वाला प्रॉब्लम ले लेता हूँ, 47 बेस 8। सही, ये प्रॉब्लम मैंने लिया, इसको सॉल्व करना है हमें।
कैसे सॉल्व करेंगे, ये सेम रूल यहाँ पर सेम चीज़ें अप्लाई होंगी, बस यहाँ पर ये चीज़ में डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर 5 था, वहाँ पर 2 था, अब यहाँ पर 8 आया है हमारे पास। 4 × 8 अकॉर्डिंग टू द रूल, प्लस की निशानी, रूल 7, ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, 4 और 7 यहाँ से ले रहा हूँ, ये तो सिंपल चीज़ है। और ये 8 कहाँ से आया, ये 8 हमारा जो ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसमें से आया है, सही है, क्योंकि हम कन्वर्ट ही उसे कर रहे हैं, किस में, डेसिमल में। तो 5 × 8 सही, आगे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टेप 2 में है, ये एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे पावर देने हमें 0 1, आगे दूसरे होते तो 2 3 4 ऐसे पावर देते आते, पर यहाँ पर आगे दूसरे नहीं है, इसलिए हम यहाँ तक ऐसे ही पावर देने। और फिर यहाँ पर 1 है तो 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ नहीं करेंगे, पावर अगर 8 के ऊपर 2 होता तो 8 × 8 होता, तो ये हो गया 64, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 8 के ऊपर 1 है तो ये ऑलवेज 8 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 ही है। तो 4 × 8 हो गया, प्लस की निशानी 7 सेम। और मैं फिर से ये बात नहीं बताना चाहता, बताऊंगा फिर से भी, क्योंकि ये पॉइंट है मेन, अगर आप भूल गए ये तो समझो आपका काम तमाम, ये मतलब आपको फिर प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। 7 8 5 इनके ऊपर 0 पावर होगा तो ये बराबर होगा ऑलवेज 1 के, ऑलवेज 1 के, ऑलवेज 1 के। मैं 3 बार बता चुका हूँ, अब आप इस पर मिस्टेक नहीं करेंगे, उम्मीद यही है। ये बराबर होगा 1 के। अगर यहाँ पर कोई भी बड़ा सा नंबर होगा ना, उसके ऊपर भी पावर 0 होगा तो ऑलवेज 1 के बराबर होगा, सही है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई गया, 32 आ गया, प्लस की निशानी 7 को 1 के साथ 7 आ गया, और अब इनको प्लस करना है हमने, तो ये हो गए 39 सही है। ये हो गया डेसिमल में, ये डेसिमल में है अभी, और ये आंसर भी यही है 39, इट इज़ आंसर, कन्वर्ट हो गया हमारा। और आगे वाले जो भी प्रॉब्लम है ना, आप ऐसा नहीं समझे कि ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब मुश्किल है या कुछ भी, ये कुछ सब आसान है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी प्रॉब्लम ले लेंगे ना, वो भी फिर इन्हीं स्टेप में होगा, ऐसे ही होगा, कोई डिफरेंस इसमें खास नहीं आएगा कि मतलब अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी रकम हो गई, इसलिए मैं ये आपको डीपली नहीं समझा रहा, वरना मैं मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको समझा भी सकता हूँ, उसमें क्या होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा, और आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, सब मैं करूँगा तो आप क्या करोगे, फिर आपका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। इसलिए मैं यहाँ पर जो पहले वाला प्रॉब्लम है वो कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि पहले वाले प्रॉब्लम में सारी चीज़ें सिंपली क्लियर हो जाएं, ताकि आप दूसरे प्रॉब्लम करो तो आपको वहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। तो मैंने यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये 3 प्रॉब्लम किए। अगर आपको चीज़ें फिर से भी समझ नहीं आती तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, सही है। मैं आपको फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, उनमें समझाऊंगा, और कमेंट भी आप कर सकते हो, अगर कमेंट नहीं हो रही तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, सही है। और फिर यहाँ पर मैंने एक एक प्रॉब्लम किया है, इसका इसलिए किया है कि बाकी आप खुद करो, आपको चीज़ें समझ आएँ, और आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी। अगर आपको यहाँ पर चीज़ें नहीं समझ आई, आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट करना नहीं चाहते, तो फिर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, आप इनसे देख कर सिंपली ये देखो, सब स्टेप में कर रहा है ये प्रॉब्लम को, एक ये मतलब एग्जांपल के तौर पर ये इसने लिया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है, बेस 8 में ये है, इसको यहाँ पर करके सिंपली ये पावर दे रहा है, फिर दूसरे स्टेप में इसको इनको प्लस कर रहा है आपस में। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखें 600 को 8 के साथ ये ऑलवेज 1 के बराबर होगा, देखें आप 8 ऊपर पावर 0 है तो ये क्या कर रहा है, इसको 1 के बराबर कर रहा है, मतलब ये आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि हमेशा ये ऐसा होता है। अगर ये पॉइंट आप भूल गए तो समझो आप सब कुछ भूल गए, मतलब ये आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।